आज हम शुरू करने जा रहे हैं कौन सा चैप्टर? साधारण ब्याज। ठीक, कौन सा चैप्टर है? साधारण ब्याज। देखो, ब्याज का मतलब समझते हो? ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है जो धनराशि, जैसे मान लो हमने किसी से कोई धनराशि ली, ठीक है? क्या धनराशि ली? किसी से कोई भी रुपया लिया उधार। कितना रुपया लिया? किसी ने, मान लो अजविंदर है, अजविंदर ने 20 रुपए लिए किसी से उधार, ठीक? या फिर ये बैंक में 20 रुपए जमा करने गया या कुछ भी करने गया, XYZ। तो जो भी रुपया किसी से उधार लिया जाए, जमा किया जाए या तुम्हारे पास पहले से हो, उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं मूलधन। उसे क्या कहते हैं? मूलधन। मूलधन मतलब इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? यानी कि कोई भी धन जो या तो उधार लिया जाए या हमारे पास पहले से उपलब्ध हो या जमा किया जाए, ऐसे धन को क्या कहते हैं? मूलधन। ठीक है? तो हमारा साधारण ब्याज के अंतर्गत जो सबसे पहली चीज हमने बताई वो क्या बताई? मूलधन। मूलधन जो धन हमारे पास उपलब्ध हो, है ना? यानी कि हमने अभी इस धन पे कोई भी ब्याज नहीं दिया। अब हम जैसे किसी के पास जाते हैं, मान लो है, तो हम कहते हैं उससे कि भाई हमें 5% पे या 2% पर, 2% पर आप पैसा दे दो। कहते हैं ऐसा कि हमें 2% पर पैसा दे दो, 5% पर पैसा दे दो, और वो हमें देता है। तो वो कहता है कि भाई मैं तुम्हें अगर 2000 रुपए दे रहा हूं, तो इसका मतलब अगर उसने हमें 2000 रुपए दिए तो ये क्या दिए हमें? उसने उधार दिया ना। तो ये क्या हो गया? मूलधन। क्या हो गया? मूलधन। जब 2000 रुपए उसने हमें उधार दिया है तो इसका मतलब ये मूलधन हो गया। क्या हो गया? इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। अब ये कितनी प्रतिशत की दर पर दे रहा है? मान लो 5% पर दे रहा है, तो इसे हम कहते हैं दर। क्या कहते हैं? और इंग्लिश में कहते हैं रेट। रेट। क्या कहते हैं? रेट। ठीक है? फिर उसने कहा कि तुम्हें कितने समय के लिए चाहिए? कितने समय के लिए चाहिए? तो समय मान लो हमने बोला जी उससे हमें दे दो तुम 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। तो 1 साल क्या हो गया? समय। क्या हो गया? समय। तो मूलधन, दर और समय, है ना, इनके तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज कैसे बनेगा? तो साधारण ब्याज बनेगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और भाग में हम इसे 100 कर देते हैं। अच्छा, ये 100 कहां से आता है? तो 100 आता है जब ये वाला हम प्रतिशत यहां पर हटाते हैं ना, तो जब प्रतिशत हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? बटे में 100। ठीक है? तो अगर हमारा मूलधन 2000 रुपए था, हम इसी को लेके चलते हैं एक बार, तो मूलधन कितना था? दर कितनी आई? 2 ले लेते हैं, है ना? समय कितना है हमारे पास? 1 साल। और डिवाइड में कितना है? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए। जब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए तो बचा क्या? 20 दूनी 40। इसका मतलब हम उसे ब्याज के रूप में कितना रुपए देंगे? 40 रुपए। कितने साल में? 1 साल, है ना? तो हम उसे टोटल कितना रुपया देंगे वापस? बताओ, टोटल कितने रुपए वापस देंगे उसे हम? उसे हम देंगे टोटल 2040, क्योंकि भाई 2000 तो उसका ये भी देना है। तो हम जो टोटल रुपया उसे वापस दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं? 2000। तो ये और प्लस में 40 रुपए और दे रहे हैं, है ना? तो जब 2000 रुपए क्या था हमारा?
मूलधन, और 40 रुपए क्या था हमारा? तो मूलधन और ब्याज दोनों मिलकर के ये बनता है मिश्र धन। क्या बनता है? इसका मतलब अगर हमने ब्याज निकाल लिया, हमसे अगर सिंपल क्या पूछा हो, ब्याज पूछा हो, क्या पूछा हो? ब्याज, तब तो हम ये वाला फॉर्मूला फिट कर देंगे, है ना। और अगर हमसे कहीं पे पूछा हो कि भाई ये बताओ तो तुम टोटल उसे कितना अमाउंट या कितना रुपया वापस दोगे, कुल कितना रुपया वापस दोगे, तो हम मिश्रधन वाला फॉर्मूला फिट करेंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें समझ में आ गई। अब मान लो हमें उसने कह दिया कि भाई मैंने तुम्हें इतना रुपया दिया हुआ है मूलधन के रूप में, मैंने तुम्हें 5,000 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 5,000। उसने कहा मैं तुम्हें देता हूं 5% की दर पर। कितने की दर पर? 5%। तो तुम मुझे समय लेते हैं हम कितना? 2 साल। कितना रुपया लेते हैं? 2 साल। और हमसे वो पूछ रहा है तो तुम मुझे बताओ मिश्रधन कितना दोगे वापस? कितना मिश्रधन वापस दोगे? तो मिश्रधन पता करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? मूलधन और ब्याज, दोनों चीजें होनी चाहिए। लेकिन अभी सिर्फ क्या है हमारे पास? मूलधन। तो अगर मूलधन हमारे पास है तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? तो ब्याज का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। कौन सा लगाएंगे? ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ये लगाएंगे। मूलधन हमारे पास कितना है? दर कितनी है हमारे पास? समय कितना है? और डिवाइड में कितना है? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। तो हमारे पास देखो 50 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो सबसे पहले क्या करे करो, सिंपल छोटी छोटी मल्टीप्लाई। 5 की 2 से करो, कितने हो गए? 10। 10 की 50 से करोगे तो 50 ढाई 5। तो ब्याज कितना आ गया हमारे पास? और हमें क्या देना है उसे? मिश्रधन। क्या देना है भाई? तो मिश्रधन हम कितना दे देंगे? 5,000 प्लस 500। तो 5,500 रुपए हम उसे बताओ। इतनी बात समझ में आ गई? फटाफट से नोट कर लो इतनी बात, फिर आगे बढ़ते हैं। सही है? चलो देखो भाई, अब देखो मान लो हमें साधारण ब्याज निकालना आ गया, मिश्रधन निकालना आ गया। अगर कहीं पर हमें ब्याज दे दिया, ब्याज देकर मूलधन अगर पूछा जाए, है ना, मूलधन बताना है क्या होगा, ब्याज देकर मूलधन बताना है। तो मान लो किसी ने हमें ब्याज दे दिया जी 500 रुपए का ब्याज है ना, दर दे दी हमें 2% और समय दे दिया हमें 2 साल। कितने साल? 2 साल। तो हमें क्या पूछा है? मूलधन। तो जब हमें मूलधन पूछा हो ना, तो हम इसी फॉर्मूले से एक फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे? देखो, साधारण ब्याज की गुणा करेंगे, 100 को हम इधर लेके आएंगे तो इधर भाग में ही तो है 100, जब इधर आएगा तो किस में आएगा? मल्टीप्लाई में। तो क्या आएगा? मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100। अच्छा, अब इधर देखो, मूलधन तो इधर ही रह गया, फालतू क्या क्या है? दर और दोनों किस में है? और जब इधर आएंगे तो डिवाइड में। तो इसका मतलब इसके नीचे क्या आ जाएगा?
दर और समय। ठीक, एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया। जब ब्याज देकर ब्याज दिया, दर दिया और समय दिया और पूछा क्या क्या है, मूल, तब एक फॉर्मूला हमारा ये है। ठीक है भाई। अगली चीज, मान लो इस बार उसने हमसे दर पूछी हो कि दर क्या होगी, है ना। तो जब दर निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला लिखना है हमें, दर बराबर ब्याज गुणा 100 और डिवाइड में जो जो बचा वो लिख दो, मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय। एक फॉर्मूला जब दर पूछी हो तो ये आ गया, और एक फॉर्मूला हमें और याद रखना है, जब समय पूछेगा तब ब्याज गुणा फिर से वही 100 और बटे में मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा दर। अब हम इन फॉर्मूले पे हर किसी पे एक एक सवाल करेंगे, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले तुम लोग नोट कर लो, ठीक है, जल्दी से फटाफट। फिर हर एक सवाल इन फॉर्मूले पे करेंगे, एक एक सवाल। देखो पहला क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 में है, मूलधन दिया है 6,000 रुपए। मूलधन कितना है, 6,000 रुपए। दर है 5% और समय दिया है 3 वर्ष, 3 ईयर। तो हमसे पूछा है मिश्रधन कितना होगा। तो मिश्रधन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ब्याज, क्योंकि मूलधन तो हमें पता है, तो क्या निकालेंगे, तो ब्याज के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। तो क्या लगाओगे सबसे पहले, मूलधन कितना है हमारे पास 6,000, दर कितनी है, समय कितना है और बटे में 100, ठीक है। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, बाकी इन तीनों की आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 60 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, तो 6 पंजे 30, 30 दिया 90, कितने रुपए आया, ये क्या आया निकल के, ब्याज। और मिश्रधन निकालना है तो ब्याज प्लस मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। मूलधन कितना है हमारे पास 6,000, ब्याज कितना है, तो हमारा मिश्रधन कितना हो गया, बताओ। सबके समझ आया सवाल, ठीक है। ये वाला सवाल नोट करने के बाद मैं तुम्हें एक सवाल देता हूं और उसके लिए 2 मिनट का समय है तुम्हारे पास, जल्दी से करके दिखाना, ठीक है। मूलधन दिया है 7,500 रुपए, दर है 5%, समय है 4 वर्ष, तो हमें मिश्रधन बताओ कितना आएगा। सबके पास समय है 2 मिनट का, फटाफट से करके दिखाओ जरा। हो गया, क्या तुक्के मार रहे हैं बैठ के क्या, तो अरे नंबर कमाएंगे तो
अरे 34 हो गए। 2 बजे छोड़ देंगे, 2 बजे छोड़ देंगे। यस सर। करो जल्दी करो, तेजी से जरा फटाफट। हाँ चलाइए वीडियो। ये तो करिए, उनको भी छोड़ेंगे कैसे? जो इसमें से आया है उनको लिखो यहाँ पे, फिर प्लस का साइन आया तो ये लिखो, फिर एलसीएम लेके जो जुड़वाए थे नहीं जुड़वाए थे। हो गया होगा सभी का? ये 4 है। देखो जिसका नहीं हुआ है, हमें सबसे पहले ब्याज निकालना है। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर अपॉन में 100। तो मूलधन निकालने के लिए हमें सबसे पहले मूलधन रखेंगे, तो ब्याज गुणा दर कितनी है हमारे पास 5, समय कितना है 4, डिवाइड में 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 75 मल्टीप्लाई कितना 20, तो ये कितना आ जाएगा 1500। ठीक है। और हमें क्या चाहिए था मिश्रधन, तो मिश्रधन का फॉर्मूला सबको बताइए, क्या पता है? मूलधन प्लस, तो भाई मूलधन कितना है हमारे पास, कितना हो गया 9000। सरल बात थी। अब करो जल्दी से फटाफट उतारो। हो गया सही है, इधर का मिटा देते हैं। एक अगला सवाल लेते हैं अब, जिसमें मूलधन के साथ इस बार मूलधन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मूलधन। ठीक है, तो देखो अगर हमें ब्याज दिया है, ब्याज दिया है 1200 रुपए, कितने रुपए? दर है हमारे पास 6%, समय है हमारे पास 4 वर्ष, कितने वर्ष? तो हमसे मूलधन पूछा हो, क्या पूछा हो? मूलधन पूछा है। क्या पूछा है भाई? तो मूलधन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मूलधन बराबर ब्याज
मल्टीप्लाई 100 बटे दर गुणा ब्याज हमारे पास कितना है 1200 रुपए। तो ब्याज की जगह क्या रखेंगे गुणा में दर कितनी है हमारे पास और समय कितना है देखो भाई 6 दूनी 12 2 0 4 से फिर कट जाएगा 4 पंजे 20 50 गुणा 100 और 50 की 100 से गुणा करोगे तो 5000। तो हमारे पास कितना आया मूलधन 5000 रुपए। इतना तो समझ आ गया होगा। इसको नोट करो फटाफट से, फिर अगला सवाल देते हैं, एक सवाल करवाते हैं। ये वाला हो गया होगा सबका। इस बार सवाल है, ब्याज दिया है, समय दिया है, दर दी है, तो मूलधन भी निकालना है और मिश्रधन भी। तो पहले क्या निकालोगे मूलधन, फिर निकालोगे करो फटाफट से, जल्दी जितनी जल्दी करके दिखाओ। 2 मिनट का समय है। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो। जितनी तेज हाथ चलाओगे उतना ही तुम्हारा फायदा है। साढ़े 7:30 क्या आया, 7 जल्दी करो तो तेज। सर विज्ञान में सारे